परमात्मा आत्मा के भेद पर कई बार प्रकाश डाल चुका हूँ। आज हम ये बात करना चाहते हैं कि आत्मा और परमात्मा में लोगों को सहज जो है अन्य भक्ति क्यों पसंद है, कोई अन्य भक्ति किस लिए करता है और उसके पीछे उसका क्या रहस्य है। जो भी लोग भक्ति करते हैं, चाहे वो आत्मा या परमात्मा से कोई मतलब न हो, चाहे हनुमान जी की भक्ति कर रहा हो, चाहे किसी देवी देवता की भक्ति कर रहा हो, चाहे अल्लाह की भक्ति कर रहा हो, वाहिगुरु की भक्ति कर रहा हो, गुरु की भक्ति कर रहा हो, इनका सबका भी एक क्षेत्र है। उस क्षेत्र तक ही भक्ति करने पर इनके आभास होते हैं और उस क्षेत्र के दूर जाने के बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। कुंडली जागृत करना, कोई जो है चक्र जागृत करता है। इस तरह से तरह तरह के लोग आते हैं और तरह तरह की विद्याएं हैं। इन सारी विद्याओं को किसी को भी जो है गलत नहीं कहा जा सकता है। ये सारी विद्याएं हैं, मगर ये है कि ये सारी विद्याएं अलग अलग फल देती हैं। जो विद्या जैसी होगी वो अपना एक फल देती है, परंतु उसका एक सीमित दायरा है। सीमित दायरे तक वो फल देती हैं, सीमित दायरे के बाद वो फल नहीं देती हैं। लोग आते हैं फल की इच्छा के कारण ही भक्ति करते हैं। फल प्राप्त करने के बाद अपने शुभ कर्मों को भोग करके दोबारा वो जन्म लेते हैं। परंतु कुछ ऐसे भक्त हैं जो ऐसी भक्ति चाहते हैं कि हम कोई ऐसी भक्ति कर लें और इस क्षेत्र से निकल जाएं और इस झंझटों से निकल जाएं, दोबारा झंझट हमें न करना पड़े, दोबारा जन्म न लेना पड़े, दोबारा हमको परेशानी न हो। क्योंकि वो ये समझ गए, वो ये जान लिए हैं कि पूरी पृथ्वी जो है दुख की खान है। चाहे वो खाना पीना है, चाहे सांसारिक भोग की वस्तुएं हैं, चाहे ऐशो आराम की वस्तुएं हैं, जितनी भी सारी चीज़ें वो देख रहे हैं, सबसे वो अपना मुंह मोड़ लेना चाहते हैं। और यही मुंह मोड़ लेना उनकी जो है एक सोच जो है एक परमात्मा की ओर ले जाती है। आत्मा परमात्मा का ज्ञान करना एक सहज क्रिया नहीं है, ये बहुत जटिल क्रिया है। इस क्रिया में आकर के लोग जो है बड़ी कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, परंतु हर चीज़ का ज्ञान कराने वाला तो मिल जाता है, और आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान कराने वाले गुरु की संख्या का अकाल पड़ा हुआ है। ऐसे गुरु बहुत कम हैं। इसमें भी कुछ दूर तक चले जाते हैं और जाने के बाद अपने को गुरु मान लेते हैं। मानने के बाद वो अपने को सर्वे सर्वा मान लेते हैं और यही जानते हैं कि ज्ञान यहीं तक है, इसके आगे नहीं है। वो भी सीमित रह जाते हैं। अध्यात्म एक ऐसी विद्या है जिसमें आदमी जन्म जन्मांतर यानी जब से पैदा होता है तब से लग जाए और जब तक मर नहीं जाता है तब तक जो है वो अगर इसमें लगा रहे तो भी दिन कम पड़ जाएंगे, मगर इस विद्या का ज्ञान जो है कम नहीं पड़ेगा। इसमें अथाह जो है त्याग है, तपस्या है। एक ऐसी तपस्या है, एक ऐसा त्याग है जो व्यक्ति को निर्मल बना देता है, जो व्यक्ति को इच्छा रहित बना देता है, जो व्यक्ति की इच्छाओं को दमन कर देता है। ऐसे भक्त जो है बिरले हैं। ऐसे बिरलों की संख्या, ऐसे भक्तों की संख्या बहुत ही कम होती जा रही है। क्योंकि हमने देखा है कि हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, सारे भक्त हैं, सारे हमसे मिलते हैं और वो अपने भक्ति की बात करते हैं, भक्ति में तकरार करते हैं और अपनी विद्या को, अपने गुरु की प्रशंसा करते हैं। और उनसे जब पूछा जाता है कि आपको क्या मिला, आप क्या पा गए और क्या खो दिए, तो यहाँ पर वो जो है जवाब नहीं दे पाते हैं, कुछ भी जवाब नहीं दे पाते हैं। केवल जाता हूँ, मेरा मन शांत हो जाता है, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग सत्संग करते हैं। वहाँ जाने के बाद कुछ संस्कार तो पढ़ते हैं जो सांसारिक संसार से थोड़े अच्छे हैं, उनमें उठने बैठने की तरीका सीख जाते हैं, बोल भाषा सीख जाते हैं, और कुछ तो परमात्मा की भक्ति करके कुछ दूर चल भी सकते हैं और चले भी जाते हैं।
परंतु अहंकार कम नहीं होता है। ऐसे लोगों की संख्या देखते देखते जो है कभी कभी ये मन में आता है कि जो पुस्तकें हैं, पुस्तकें किस लिए बनी हुई हैं और इन पुस्तकों का रहस्य क्या है। इन पर आने के बाद बात यहीं पर रुक जाती है और रुकने के बाद जो है तरह तरह की सोच लोगों में आता है और लोगों की बातें सुनता हूँ और सुन करके बड़ा खेद पैदा होता है। और खेद इसलिए पैदा होता है कि अज्ञानता जो है पूरे संसार में छाई हुई है। ऐसी ऐसी बातें उन्हें सुना दिया गया है, ऐसी ऐसी बात उन्हें जना दिया गया है, या ऐसी ऐसी बातें उन्हें बताया गया है कि वे किसी की बात सुनने को राज़ी नहीं है। कोई अच्छी बात करे भी तो और जो कोई बात अच्छी ना भी करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनमें। यही सब चीज़ें जो हैं संशय का विषय बना हुआ है। आज ये संशय योग की बात मैंने किया है। आज ये संशय योग जो है समाप्त होता है।